आज मैंने पूरे सामर्थ्य से पितामह का सामना किया, परंतु उन्हें परास्त करने में असफल रहा। हर योद्धा के उत्तर के लिए कोई ना कोई और योद्धा होता है। केशव, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभी भाग्य स्वयं चलकर हमारे पास आता है, किंतु शिखंडिनी अब तक क्यों नहीं आई? उसे इतना समय क्यों लग रहा है केशव? हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं पांचाली। कि शिखंडिनी अपनी तपस्या में असफल हुई तो पितामह हमारी सेना का अंत कर देंगे और हमारे पास केवल और केवल 2 अक्षणीय सेना शेष है। अरे तो क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। विजय हमारी हुई आज फिर से। परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूँ। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास, और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी नहीं देव, स्त्री नहीं पुरुष, शिखंडिनी नहीं। शिखंडी। ये मैं हूँ, और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा, और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा, और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे।
बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है जब तक उचित समय नहीं आ जाता। शिखंडिनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। शिखंडिनी के आगमन में आपकी संभावित मृत्यु छिपी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ आया महामहिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युद्ध के नियमानुसार शिखंडिनी युद्ध में भाग ले ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक स्त्री है। नहीं, वो स्त्री नहीं पुरुष है। शिखंडिनी नहीं शिखंडी है। वो स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है और कल वो युद्ध में प्रस्तुत होगा और उसका एक ही उद्देश्य है, मां महिम का वध। हाँ, एक स्त्री अपने प्रतिशोध की आग के चलते पुरुष बन गई। अद्भुत। भला ये कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ वो छोड़िए मामा श्री, अब ये बताइए कि करना क्या है। चिंता ना करो मेरे होने वाले सम्राट। तुम्हारा ये मामा इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा।